बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आसान अल्फाज में साइमल्टेनिटी। तो साइमल्टेनिटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनिटी या आसान अल्फाज में साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब ये है बैक वक्त। जिस तरह हम कहते हैं ये दोनों काम आपने क्या करना है, बैक वक्त करना है, मतलब एट अ टाइम करना है। तो साइमल्टेनियस का मतलब भी क्या है, बैक वक्त। दो चीजें या दो इवेंट क्या हो, बैक वक्त हो रहे हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं, साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर साइमल्टेनिटी का मतलब क्या है, या साइमल्टेनिटी स्पेशल थ्योरी और साइमल्टेनिटी का रिलेशन क्या है? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक रिजल्ट हमारे पास क्या है, साइमल्टेनिटी। तो साइमल्टेनिटी को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम ये जो पॉइंट है इसको मैं समझाऊंगा। अब आसान अल्फाज में हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है, क्या है, जो ट्रेन है ना, हमारे पास जो बुक में भी गिवन है, एक बहुत मशहूर एग्जांपल है कि एक ट्रेन है वो बहुत स्पीड से मूव कर रही है ना, अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास। पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिर मैं ये पॉइंट भी समझाता हूँ। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ ट्रेन मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। एक ट्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कर रही है। तो दो ऑब्जर्वर है, दो ऑब्जर्वर किस तरह है, एक ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, एक ऑब्जर्वर क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, मतलब एक इंसान ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो ट्रेन बहुत स्पीड से जा रहा है। और एक बंदा क्या है, रोड पर खड़ा है, साइड पर खड़ा है। सही, एक बंदा क्या है, साइड पर खड़ा है और एक बंदा क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। तो कितने ऑब्जर्वर हुए हमारे पास, दो ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, साइड पर खड़ा है, ट्रेन से बाहर मतलब रोड पर खड़ा है। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हो गए और ट्रेन के अंदर क्या है, एक लाइट है। सही है, ट्रेन के अंदर क्या है, एक लाइट भी है। तो वो जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है या ट्रेन के अंदर इंसान बैठा हुआ है, तो ये जो लाइट है ना, ये बाहर से भी नजर आ रहा है और अंदर भी नजर आ रहा है। तो अब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन, दोनों की जो ऑब्जर्वेशन है हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि दोनों के ऑब्जर्वेशन क्या है। तो जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और जो रोड पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इन दोनों के ऑब्जर्वेशन को हम अभी स्टडी करेंगे कि दोनों के ऑब्जर्वेशन है क्या। और ट्रेन के अंदर एक बल्ब है जो बाहर से भी नजर आ रहा है और अंदर से भी नजर आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर ए। अब ऑब्जर्वर ए क्या है, मैंने आपको बताया जो ट्रेन स्पीड से जा रहा है, जिसके अंदर क्या है, वो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑब्जर्वर ए का नाम देंगे, जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर ए सिटिंग एट द मिडल ऑफ द ट्रेन, मतलब जो ऑब्जर्वर ए है, जो ट्रेन बहुत स्पीड से जा रहा है ना, ऑब्जर्वर ए क्या है, ट्रेन के मिडल में बैठा हुआ है। जो अपने डब्बे में ना, ट्रेन के तो बहुत सारे डब्बे हैं ना, ये अपने डब्बे के मिडल में बैठा हुआ है। सही है, ऑब्जर्वर ए। अब इसके बाद क्या है, जो ऑब्जर्वर, ये हमारे पास डायग्राम भी है। ये ट्रेन है ना, ट्रेन का ये कौन सा साइड है, बैक साइड है, और ये ट्रेन का कौन सा साइड है, फ्रंट साइड है। अब ट्रेन के अंदर क्या है, एक लाइट है और ये बंदा क्या है, ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ है। सही, और ये ट्रेन बहुत स्पीड से जा रहा है, ट्रेन क्या है, स्पीड से जा रहा है। अब देखना, जब ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस ट्रेन के अंदर लाइट को ऑन करता है ना, ये ऑब्जर्वर क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और दरमियान में बैठा हुआ है, मिडल में बैठा हुआ है। तो जितना फासला यहाँ मतलब बल्ब से लेकर बल्ब दरमियान में लगा है ना, तो जितना फासला ये है उतना फासला ये है, मतलब ये दोनों फासला क्या है, एक जैसे, दोनों फासला क्या है, एक जैसे। सही है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम कुछ क्या है सही नहीं बनाया, तो आपने ये जो फासला नहीं है बल्ब से लेकर बैक तक और इसी तरह बल्ब से लेकर फ्रंट तक, फ्रंट साइड तक, ये दोनों फासला क्या है, एक जैसे, और ऑब्जर्वर दरमियान में बैठा हुआ है। जब ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस लाइट को ऑन करता है, ऑब्जर्वर ने ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसने ट्रेन के अंदर जब बल्ब को ऑन किया ना, तो इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट की रोशनी है ना, ये क्या है, दरमियान से लेकर बैक तक और यहाँ दरमियान से लेकर फ्रंट तक, एट अ टाइम दोनों तक क्या है, सेम वक्त में पहुंचे। तो ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जब उसने लाइट को ऑन किया ना, तो उसने ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये दरमियान में खड़ा है ना, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि रोशनी क्या है, बैक साइड तक और फ्रंट साइड तक एट अ टाइम पहुंची। क्या पहुंची, मतलब सेम वक्त पर, फ्रंट पर भी पहुंची और बैक तक भी पहुंची। तो इसने क्या कहा, तो इस ऑब्जर्वर ए के मुताबिक जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट की रोशनी है वो फ्रंट साइड और बैक साइड को सेम टाइम पर जा रही है, एट अ टाइम जा रही है। तो इसने कहा कि ये दोनों इवेंट, अब आप कहोगे इवेंट क्या है, इवेंट मैंने आपको बहुत मतलब समझाया, मतलब इवेंट का आसान मतलब में क्या है, लेट सपोज
मैंने मार्कर उठाया ना, बोर्ड पर लिख लिया, तो ये आसान अल्फाज में क्या है, एक इवेंट है। मैंने डस्टर उठाया, बोर्ड को साफ किया, तो ये क्या है, एक इवेंट है। मैं दुकान गया, मैंने वहाँ से चीनी उठाया, तो ये क्या है, एक इवेंट है। मैं वापस घर आया, तो ये क्या है, एक इवेंट है। जो हमारे डेली एक्टिविटी में वाक़या होने वाली जो फंक्शन है, ये तमाम के तमाम क्या है, इवेंट है। तो आसान अल्फाज में इस ऑब्जर्वर ने कहा जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और ये ट्रेन स्पीड से जा रहा है, इसने कहा ये जो दो इवेंट है, इवेंट कौन से है, पहला क्या है, लाइट का बैक साइड तक जाना और लाइट का फ्रंट साइड तक जाना। तो कितने इवेंट बने, दो इवेंट। फर्स्ट इवेंट क्या है, लाइट का बैक की तरफ जाना और लाइट का फ्रंट की तरफ जाना, तो दो इवेंट हुए। तो इसने कहा ये दोनों इवेंट क्या है, बैक वक्त हो रहे हैं, मतलब क्या है, साइमल्टेनियस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वर ए के मुताबिक हम क्या कहेंगे कि जो दोनों इवेंट है, इवेंट 1 और इवेंट 2, ये दोनों इवेंट क्या है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है। ये दोनों इवेंट क्या है, साइमल्टेनियस। मतलब जो रोशनी है ना, लाइट की रोशनी बैक और फ्रंट साइड तक एट अ टाइम पर पहुंच रही है, मतलब क्या है, बैक वक्त पहुंच रही है। तो इसने कहा ये दोनों इवेंट क्या है, साइमल्टेनियस। अब वो बंदा जो ट्रेन जा रही है स्पीड से, उसके सामने से गुजरी ना, वो बंदा क्या है, जो रोड पर खड़ा है, जो प्लेटफार्म पर खड़ा है, साइड पर खड़ा है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, उसने ये ऑब्जर्व किया ना, वो क्या है, ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड। तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, फिर से उसी तरह ये जो हमारे पास क्या है, ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, इसी ट्रेन के अंदर, और यहां पर बंदा क्या है, साइड पर, मतलब क्या है, बंदा कहां पर खड़ा है, साइड पर। ट्रेन इस तरह जा रही है और ये क्या है, साइड पर। ये बंदा क्या है, साइड पर खड़ा है, सही है, मैंने यहाँ पर बना लिया। बंदा क्या है, साइड पर खड़ा है और ट्रेन उसके सामने से गुजर रही और ये बंदा यहाँ पर खड़ा है। अब जब क्या है, ट्रेन बिल्कुल कहाँ पर पहुंची, यहाँ पर। जब ये जो दरमियान में ये बंदा खड़ा है और ये बंदा, दोनों एट अ टाइम क्या है, सेम पोजिशन पर आ गए। तो ये जो ट्रेन के अंदर बंदा है ना, इसने लाइट की रोशनी को ऑन की। तो लाइट की रोशनी को जब ऑन की ना, तो ये ट्रेन क्या है, इस बंदे से आगे जा रहे हैं, ये इस बंदे से ट्रेन क्या है, आगे जा रही। तो ये जो रोड पर खड़ा है ना, इस बंदे ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रोशनी है ना, क्या है, बैक तक जल्दी पहुंच रही है और फ्रंट तक बाद में पहुंच रही है। तो इस सेकंड बंदे के मुताबिक ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब इन दोनों तक रोशनी एट अ टाइम पर नहीं पहुंच रही। उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि इस बंदे से ट्रेन आगे जा रहा है, जो रोड पर खड़ा है, उसने कहा ये जो लाइट की रोशनी है ना, बैक साइड तक जल्दी पहुंच रही है और फ्रंट साइड तक बाद में पहुंच रही है। तो सेकंड जो ऑब्जर्वर है, उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ये दोनों क्या है, इवेंट एट अ टाइम नहीं हो रहे। तो हमारे पास क्या है, इवेंट आर नॉट साइमल्टेनियस। जो ऑब्जर्वर क्या है, बी है, ऑब्जर्वर बी जो साइड पर खड़ा है, उसके मुताबिक दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब दोनों इवेंट एट अ टाइम पर नहीं हो रहे। तो इससे हमने क्या रिजल्ट हासिल किया, मतलब आसान अल्फाज में इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसका रिजल्ट ये होगा कि आइंस्टाइन ने हमें ये बताया ना। अब लेट्स सपोज जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है ना, ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बना, उस बंदे के मुताबिक ट्रेन बना। अब वो बंदा जो साइड पर खड़ा है ना, तो उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या माना, रोड को माना। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करोगे तो आपके जो इवेंट्स है ना, वो चेंज होते जाएंगे। मतलब एक इवेंट लेट सपोज मेरे मुताबिक क्या है, एक इवेंट एक जैसे है, दूसरे बंदे के मुताबिक वही इवेंट एक जैसे नहीं हो सकते, तो दूसरे बंदे के मुताबिक वो चेंज हो सकते। ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ट्रेन स्पीड से जा रहे हैं, तो उसने कहा बैक साइड और फ्रंट साइड तक, दोनों साइड तक एट अ टाइम पर रोशनी पहुंच रही है। जबकि जो रोड पर खड़ा है, उससे ट्रेन स्पीड से गुजरा, जब उसने देखा कि ये जो लाइट लग रहा है ना, बैक साइड तक जल्दी रोशनी पहुंच रही है और फ्रंट साइड तक बाद में पहुंच रही है। तो ये दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। जब भी क्या है, कोई भी चीज मोशन में होगी, यहां पर एक बंदा रेस्ट में होगा, तो मोशन के लिहाज से हमारे पास क्या होगी, इवेंट क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसी वजह से हमें आइंस्टाइन ये समझाता है, स्पेशल थ्योरी ये समझाती है कि जो साइमल्टेनिटी है वो क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है, वो चेंज हो सकती है। एक बंदे के मुताबिक एक इवेंट एक जैसे होंगे, दूसरे बंदे के मुताबिक इवेंट क्या है, चेंज हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इस बंदे ने जो कहा है वो सही किया है, इस बंदे ने भी ठीक कहा है, और ये जो रोड पर खड़ा है उससे स्पीड ट्रेन गुजरा, इस बंदे ने भी ठीक कहा है। तो जो साइमल्टेनिटी है वो क्या है, रिलेटिव है, वो चेंज हो सकती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं होगी। अब देखना यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या है। साइमल्टेनिटी का मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, साइमल्टेनिटी इज द कंसेप्ट दैट टू इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम। मतलब दो इवेंट है वो एट अ टाइम पर क्या है, वाकया हो रही है। जिस तरह इस ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, फॉर वन ऑब्जर्वर, ऑकरिंग एट द सेम टाइम फॉर वन ऑब्जर्वर। अब एक ऑब्जर्वर है, उसके मुताबिक दो इवेंट एट अ टाइम हो रहे हैं।
मे ओकर ए डिफरेंट टाइम फॉर अनदर ऑब्जर्वर। अब दूसरा ऑब्जर्वर उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ना, दूसरे ऑब्जर्वर के मुताबिक वो इवेंट क्या है, एट अ टाइम पर नहीं हो सकते, डिफरेंट टाइम पर हो सकते। जिस तरह इस ऑब्जर्वर के मुताबिक दोनों इवेंट एक टाइम पर हो रहा है और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये दोनों इवेंट क्या है, दोनों इवेंट क्या है, डिफरेंट टाइम पर हो रहे हैं। जो लाइट की रोशनी है बैक तक जल्दी पहुंच रही है और लाइट की रोशनी फ्रंट तक स्लो पहुंच रही है, बाद में पहुंच रही है, क्योंकि ये ट्रेन तेजी से गुजर रहा है। इस ऑब्जर्वर के ज़हन में ये आ रहा है कि ये लाइट क्या है, पीछे की तरफ आ रहे हैं, ये लाइट क्या है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये यही ऑब्जर्व करेगा कि लाइट बैक साइड तक जल्दी पहुंचेगी और फ्रंट साइड तक बाद में पहुंचेगी। तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस। मे ओकर एट डिफरेंट टाइम्स फॉर अनदर ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द फर्स्ट। सही है। अब जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो जब मूव कर रहा होगा, या जो पहला ऑब्जर्वर है रिलेटिव टू फर्स्ट, जो सेकंड ऑब्जर्वर के मुताबिक, ये जब दोनों मूव कर रहे होंगे तो फिर ये इवेंट क्या है, चेंज हो सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको समझा लिया। तो साइमल्टेनिटी इज द कंसेप्ट दैट टू इवेंट ओकरिंग एट द सेम टाइम फॉर वन ऑब्जर्वर मे ओकर एट डिफरेंट टाइम फॉर अनदर ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के मुताबिक क्या है, अगर एक ऑब्जर्वर के मुताबिक दो इवेंट क्या है एक टाइम मतलब एट अ टाइम हो रहे हैं, तो दूसरे ऑब्जर्वर के मुताबिक वो इवेंट क्या है, चेंज हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम। दोनों के ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम है। तो इसी वजह से फिर हमने क्या कहा, जो साइमल्टेनिटी है वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है, ये मोशन के लिहाज से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मोशन के लिहाज से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। साइमल्टेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है, जिस तरह पहले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि दोनों साइड तक लाइट एट अ टाइम पर पहुंच रही है, तो अगर किसी दूसरे ने बता लिया बैक साइड तक पहले पहुंच रही है और फ्रंट को बाद में पहुंच रही है, तो ये पहला ऑब्जर्वर इसको कहेगा कि आप गलत हो। नहीं, ये क्या है, चेंज हो सकता है। मोशन के लिहाज से जो आपके साथ इवेंट है, साइमल्टेनिटी है, वो क्या है, चेंज हो सकती है। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। ये क्या है, रिलेटिव ही चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा लिया। तो साइमल्टेनिटी का कंसेप्ट एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर लेना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को अपने जो चैनल है उसको दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।